कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतालिका ROs के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और दीगर कानूनी चाराजोई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी TROs तय करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। तो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं, उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। दूसरा, आज जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ, उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। DRO इकबाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शन 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए। रावलपिंडी डिवीजन के कायम मकाम कमिश्नर और DROs ने साबिक कमिश्नर के तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। सैफ अनवर जप्पा, कायम मकाम कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। DRO और रावलपिंडी इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाए। DRO अटक का मुतालिबा इलेक्शन शफाफ करवाए। हम पर कोई दबाव था, ना ही कोई बेज़ाब्तगी की गई। DRO जहलम तमाम हलकों में इंतखाब साफ, शफाफ और बगैर किसी असर के करवाए। DRO चकवाल ने भी साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। तलागंग के DRO खावर बशीर ने इलेक्शन कमीशन से इल्जामात की इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के धांधली के इल्जामात पर नोटिस। मोहसिन नकवी ने इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात से मुतालिक हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने का इतराफ़। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ओहदे और सर्विस से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुसाफी होने का मुतालिबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का इतराफ़। PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गईं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे।
पहला मुतालिबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, इनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि फतह मक्का हमारे लिए माशअल राह है, इसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़ेह हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। इन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बानी पीटीआई गद्दार नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्टा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं इन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा, सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान, हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज़ इंकशाफात किए, तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान। इलेक्शन नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटाघर चौक में एहतजाज, नारेबाजी। पेशावर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बहावलपुर में फरीद गेट चौक में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। गुजरावाला, पहलवाल, कसूर, आरिफ वाला, डस्का, सियालकोट, स्वात, दीर बाला में एहतजाजी मुजाहरे। जंग, मंडी बहाउद्दीन, बटग्राम, ननकाना साहब, नारोवाल में भी मुजाहरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का ट्वीट। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। शहबाज शरीफ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हशाम इनामुल्लाह और मलिक तारिक आवान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मौशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। आदम इस्तेकाम किसी के मफाद में नहीं, पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और आवाम का मफाद सोचते हैं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान का सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल की सदारत में अहम इजलास। सियासी जमातों से राब्तों के लिए 7 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में जाम कमाल, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और हाजी मोहम्मद खान लहड़ी समेत दीगर शामिल। जाफर खान मंदोखेल का बलोचिस्तान में हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। बलोचिस्तान में वजीर आला जियाला होगा, आसिफ अली जरदारी का दावा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। ज़राए कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर DCROs और DROs आते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान है, सही चीज तस्लीम करना मुश्किल है। धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई, रावलपिंडी डिवीजन में भरपूर तरीके से हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयाज मीर ने कहा कि मुखालिफिन इल्जाम लगाने के बजाय जवाब दें। रावलपिंडी का इलेक्शन सारे का सारा धांधली ज़दा है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 207 से आज़ाद आसिफ अली सरदारी कामयाब, NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शाजिया मरी की कामयाबी के नोटिफिकेशंस भी जारी।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। अली मोहम्मद खान, शहराम खान और आतिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MWM के हमीद हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी। NA-15 से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार शहजादा गुस्साज़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वफाक और पंजाब से वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा। वफाक और पंजाब के ज़िम्मे 3.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम करें। आइंदा 10 रोज़ में अदायगी ना की गई तो कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। PBA। रूस ने यूक्रेन के एक और अहम शहर पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी फौज के कमांडर इन चीफ का एओदिया से पेस्पाई का ऐलान। लड़ाई में 1500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी सदर पुतिन की फौज को शाबाश। डोनेत्स्क के शिमाली शहर पर कब्जा कर्नल जनरल मोरादोजोव की क़यादत में किया गया। अयोध्या को शहर आज़ाद कराने से मजीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रूसी वज़ारत दिफा। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। अल नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर अल बल्लाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 100 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,775 हो गई। 68,552 जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू कहते हैं फ़लस्तीन से मुआहिदे के लिए कोई पेश की शराइत कबूल नहीं होगी। हमास के मुतालिबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते में इसराइल की हठधर्मी सबसे बड़ी रुकावट है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। सरबरा हमास इस्माइल हानिया का 2 टोक जवाब। सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और गजा से इसराइल की वापसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मशरक़ वुस्ता में अमन का पैगाम है। आलमी बरादरी को गजा में इंसानी अलमिये पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। चौलिस्तान डेजर्ट रैली का 20 फरवरी से आगाज। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। 21 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 22 फरवरी को क्वालिफाइंग मुकाबले शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।